हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो श्रृंखलाओं के विचरण गुणांक 75% तथा 90% है तथा उनके मानक विचलन क्रमशः 15 तथा 18 हैं। उनके माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक। तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, तो हम जानते हैं जो विचरण गुणांक होता है, विचरण गुणांक, ठीक, इसको हम सीवी से भी दर्शाते हैं। ये इक्वल होता है सिग्मा बटे एम गुणे 100 के, जहां सिग्मा हमारे पास क्या होता है, सिग्मा हमारे पास मानक विचलन होता है, ठीक, और एम हमारे पास माध्य होता है, ठीक। और हमें माध्य की ही यहाँ पर गणना करनी है दोनों के लिए, अगर हम यहाँ पर अलग अलग बात करें। तो पहले अगर हम देखें तो दो श्रृंखलाएं हमें प्रश्न में दी गई हैं। इसी अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो दो श्रृंखलाएं हमें दी गई हैं। पहले हम बात करेंगे पहली श्रृंखला की। पहली श्रृंखला की, उसके लिए हम देख लेते हैं मानक विचलन और हमारे पास जो विचरण गुणांक दिए गए पहली श्रृंखला, ठीक। तो पहली श्रृंखला के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर हम मानक विचलन को सिग्मा 1 से लिख लें तो सिग्मा 1 इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है, 15। और हमारे पास जो विचरण गुणांक है इसको अगर हम CV1 से लिख लें, CV1, ठीक, तो ये हमारे पास कितना दिया गया, ये हमें 75 दिया गया है, ठीक। दूसरी श्रृंखला की अगर हम बात करें, दूसरी श्रृंखला के लिए जो हमारे पास विचरण गुणांक और हमारे पास मानक विचलन है, दूसरी श्रृंखला, ठीक, यहाँ से हो जाएगा दूसरी श्रृंखला। यहाँ पे श्रृंखला में जो खा होता है ये अपना छोटा खा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा दूसरी श्रृंखला। ये पहली श्रृंखला हो गई, ये दूसरी श्रृंखला यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी श्रृंखला की अगर हम बात करें, इसके लिए सिग्मा 2 से लिख लेते हैं मानक विचलन को। तो सिग्मा 2 हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, वो हमें 18 दिया गया है। और CV2 कितना दिया गया, मतलब विचरण गुणांक कितना दिया गया है, वो 90 दिया गया है। दोनों ये प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में लिखते हैं और इसको भी प्रतिशत में लिखते हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। दोनों के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माध्य निकालते हैं। पहले के लिए अगर माध्य निकालेंगे तो CV1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 बटे हमारे पास हो जाएगा M1 और गुणे का हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक। तो यहाँ से CV1 कितना है हमारे पास, 75 है, ठीक, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15। M1 कितना, अगर हम देखें M1 कितना है ये हमें निकालना है, गुणा हमारे पास 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा M1 इक्वल टू 15 बटे 75, ठीक, और गुणे में हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 15 पना 75 और 5 से इसको काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ से माध्य हमारे पास 20 आ गया पहली श्रृंखला के लिए। अब बात करते हैं इसी प्रकार दूसरी श्रृंखला के लिए। तो दूसरी श्रृंखला के लिए अगर हम देखें तो उसको हम CV2 से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा 2 बटे M2 गुणे 100। CV2 के लिए बाद हम M2 जब हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 18 बटे 90 और गुणे हो जाएगा 100। तो ये हो गया 18 पंचे 90, 5 से फिर इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से अगर दोनों श्रृंखलाओं के लिए जो माध्य की बात करें तो M1 इक्वल टू हमारे पास M2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 20। तो यही हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इनके लिए जो माध्य होगा वो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।